हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानने वाले हैं कि हमारा जो डीजे का स्पीकर होता है वह किस कारण से जल जाता है और उसे हम जलने से किस तरह से बचा सकते हैं ताकि हमें भारी नुकसान ना उठाना पड़े। हमारे जो भाई डीजे बिजनेस में पहले से ही जुड़े हुए हैं या उन्होंने नया डीजे बिजनेस स्टार्ट किया है या फिर कोई नए भाई हमारा जो डीजे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को घंटा ज़रूर दबा दें। हमारे कई भाइयों के पास एक डीजे सेटअप या दो डीजे सेटअप या इससे ज़्यादा भी डीजे सेटअप हो सकते हैं और इन डीजे सेटअप को ऑपरेट करने के लिए हमें अलग अलग ऑपरेटर की ज़रूरत भी पड़ती है। डीजे का जो स्पीकर होता है हमारा, वह या तो हमारी गलती से या फिर ऑपरेटर की गलती से या हमारे ही किसी दोस्त की वजह से स्पीकर को नुकसान पहुंच जाता है। स्पीकर उड़ने के 5 मुख्य कारण होते हैं। हमारी एक ही गलती की वजह से हमें लाखों का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि वह 5 मिस्टेक हमारे द्वारा कौन सी हो सकती है। सपोज हम अगर मान लेते हैं कि अगर हम एक 500 वाट का स्पीकर चला रहे हैं और हमारा जो एम्पलीफायर है वह 700 या 1000 वाट का एम्पलीफायर है, तो अगर किसी ने वॉल्यूम के नूब को बढ़ा दिया तो हमारा स्पीकर ज़रूर उड़ जाएगा। इसलिए हमें स्पीकर का वाटेज और एम्पलीफायर का वाटेज समान रखना चाहिए। और इसी प्रकार अगर हम 500 वाट का स्पीकर 200 या 300 वाट की एम्पलीफायर से चलाते हैं तो भी हमारा स्पीकर उड़ जाता है, क्योंकि स्पीकर को वह वाटेज पूरा नहीं मिल पाता है, जिससे स्पीकर की कॉइल गर्म होके जल जाती है और हमारा स्पीकर काम करना बंद कर देता है। अगर हमारा 500 वाट का स्पीकर है तो हमें हाई वाटेज एम्पलीफायर या लो वाटेज एम्पलीफायर से नहीं ऑपरेट करना चाहिए ताकि हमें कोई भी नुकसान उठाने की संभावना नहीं आए। अगर हमारा 500 वाट का स्पीकर है तो हमें 550 वाट से 600 वाट की एम्पलीफायर तक यूज़ में ले सकते हैं। इससे हमारे स्पीकर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता है। अगर हमारे पास हाई वाटेज का स्पीकर है और हमारे पास लो वाटेज का एम्पलीफायर है तो एम्पलीफायर पर हाई लोड पड़ेगा, जिससे हमारा स्पीकर जल जाता है। हाई वाटेज का स्पीकर और लो वाटेज के एम्पलीफायर से यह स्पीकर चलाने पर स्पीकर की कॉइल हमारी जल जाती है। ऐसा होने से बचाने के लिए हमें सेम वाटेज का एम्पलीफायर और स्पीकर रखना चाहिए। स्पीकर के वाटेज से एम्पलीफायर ना तो ज़्यादा होना चाहिए या फिर स्पीकर वाटेज से कम भी नहीं होना चाहिए। स्पीकर का वाटेज और एम्पलीफायर का वाटेज हमारा लगभग होना चाहिए। स्पीकर के वाटेज से एम्पलीफायर हमारा 30 से 40% ज़्यादा हाई लोड का हो तब भी हमारा अच्छा चलेगा। अगर सीधी भाषा में हम समझे तो अगर 500 वाट का स्पीकर है हमारा, तो हम 550 वाट से 600 वाट की एम्पलीफायर यूज़ में ले सकते हैं। इससे हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता है। स्पीकर जलने का दूसरा रीज़न होता है हमारा स्पीक ऑन कनेक्टर द्वारा,
क्योंकि जब स्पीकर कनेक्टर कभी कभी हमारा लूज रह जाता है, जिससे यह प्रॉब्लम आती है और हमारा स्पीकर जल जाता है। जो भाई डीजे को ऑपरेटिंग में केबल का यूज़ करते हैं, उनके लिए तो यह प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अगर आप डीजे में टॉप स्पीकर या बेस स्पीकर को स्पीकर द्वारा कनेक्ट करते हैं, तो ध्यान रखें कि स्पीकर जो है हमारा वह सही तरह से फिट होना चाहिए। लूज कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। स्पीकर में जो हमारे मेल और फीमेल कनेक्टर होते हैं, वह सही तरह से लगने चाहिए, अन्यथा सही तरह से नहीं लगेंगे तो उनमें हीटिंग पैदा हो जाएगी और वह गर्म होकर हमारे स्पीकर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए स्पीकर कनेक्टर हमें मजबूती से करने चाहिए। थर्ड रीज़न है हमारा 15 इंच या 12 इंच स्पीकर में हमें बेस की वॉल्यूम को ज़्यादा नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारा 15 इंच या 12 इंच स्पीकर बेस को ज़्यादा बढ़ाने पर वह उड़ सकता है, क्योंकि यह स्पीकर हमारे सिर्फ वोकल के लिए बने होते हैं। 12 इंच के जो स्पीकर होते हैं हमारे, वह 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा फुल रेंज फ्रीक्वेंसी और सेकंड है हमारा हाई मिड फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट जो होता है उसमें हमें हाई, मिड एंड लो फ्रीक्वेंसी तीनों देखने को मिल जाते हैं। सेकंड टाइप का जो स्पीकर होता है हमारा, वह होता है हाई मिड फ्रीक्वेंसी, जिसे हाई फ्रीक्वेंसी या वोकल फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। इसमें हम बेस का ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम सिर्फ वोकल का ही यूज़ में ले सकते हैं। 12 इंच स्पीकर और 15 इंच स्पीकर हमारा मिड यानी वोकल फ्रीक्वेंसी और यह लो फ्रीक्वेंसी का होता है। इसे हम हाई फ्रीक्वेंसी पे नहीं चला सकते हैं, यह सिर्फ वोकल के लिए ही बनाया गया है। 15 इंच स्पीकर को हम अगर बेस की तरह यूज़ में लेंगे तो स्पीकर हमारा जल्दी से उड़ जाएगा। अगर आप डीजे बिज़नेस कर रहे हैं और आप डीजे में 18 इंच स्पीकर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यह आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आप डीजे में 18 इंच स्पीकर का ज़रूर यूज़ कीजिए, इससे आपको भारी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। 18 इंच का जो स्पीकर होता है वह हमारा लो फ्रीक्वेंसी का होता है, यानी कि यह स्पीकर सिर्फ हमारा बेस के लिए बनाया जाता है, यह वोकल के लिए काम में नहीं आता है। इसे अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी पर भी चलाते हैं तब भी यह स्पीकर हमारा उड़ेगा नहीं, और हम यदि 15 इंच या 12 इंच स्पीकर बेस के लिए चलाएंगे तो यह हमारा उड़ जाएगा। इसलिए बेस के लिए हमें ओनली फॉर 18 इंच स्पीकर ही यूज़ में लेना चाहिए, क्योंकि डीजे में जितना ज़्यादा म्यूज़िक इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इससे भी ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है डीजे बिज़नेस में। अगर हमें अच्छी क्वालिटी का बेस चाहिए तो हमें 18 इंच स्पीकर ही यूज़ में लेना चाहिए, न कि 15 इंच का स्पीकर हमें बेस के लिए उपयोग में लें। स्पीकर जलने का फिफ्थ रीज़न होता है हमारा सही तरह से स्पीकर का और एम्पलीफायर का ओम मैचिंग नहीं होना। अधिकतर बड़े एम्पलीफायर हमारे 2 ओम से 8 ओम तक वर्क करते हैं। 8 ओम हमारा हाई फ्रीक्वेंसी के लिए काम में आता है। 4 ओम मिड फ्रीक्वेंसी, जिसमें हाई, मिड और वोकल तीनों आ जाते हैं, और 2 ओम पर हम लो फ्रीक्वेंसी के स्पीकर चला सकते हैं। अगर हमारा हाई फ्रीक्वेंसी का स्पीकर लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर लग गया तो भी हमें स्पीकर का नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए स्पीकर को जोड़ते समय हमें ओम मैचिंग का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमें कोई भी नुकसान नहीं उठाना पड़े और हमारा स्पीकर जलने से बच जाए।
तो दोस्तों, अगर हम इन 5 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए डीजे का बिज़नेस करेंगे तो हमें डीजे का स्पीकर जलने से हम बचा सकते हैं और हमें भारी नुकसान भी नहीं हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।